जिन्होंने बालिका शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा समर्पण किया है। गांव ढाणी की बच्चियों को देश की सुयोग्य नागरिक बनाने का बड़ा योगदान है। रेलवे जिनमें जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और जब इन्होंने ट्रेन चलाई तो यात्रियों की सुगम सुविधा के लिए लोगों ने उसका नाम इनकी लोकप्रियता को देखते लिए जसको ट्रेनी रखी। ऐसी हमारी लोक नायिका और सबकी लाडली, सबकी आदरणीय, बहुत ही विदुषी, मातृत्व शक्ति की प्रतीक आदरणीय श्रीमती जस कौर जी मीणा। बोल भारत माता की, भारत माता की। परम श्रद्धेय धन्नाजी पीठ के मुख्य संत महाराज श्री बजरंग दास जी और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आपके चिर परिचित 3 बार विधायक रहे हुए संसदीय सचिव का दायित्व भी जिन्होंने निर्वहन किया, ऐसे भाई लक्ष्मी नारायण जी। और आज ये समारोह जिसके लिए है, मैं एक ही बात कहूंगी कि हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कद्रदा की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। ऐसी मेरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में प्रचार किया और आपने सबने, जनता ने मान दिया, सम्मान दिया। ऐसी हमारी प्रधान उगंती देवी जी। तो मैं एक ही बात कहूं कि जहां महिलाओं का वर्चस्व हो, काम में समाज उनको स्वीकार करे, तो मैं ये मानती हूं कि वो घर गृहस्थी, संतान उत्पत्ति, संतान की परवरिश, समाज की सेवा और संस्कारों का निर्माण करने वाली एक बहुत बड़ी विद्वान वैज्ञानिक है। इस महिलाओं का जिस तरह से आप सम्मान करते हैं, जिस तरह से महिलाओं का सम्मान देकर आप आगे बढ़ाते हैं, और आज महिलाओं के सम्मान के लिए आप सब एकत्रित हैं। मैं बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ, नौजवानों को स्नेह देती हूँ, और हमारे मीडिया बंधुजनों को खुली कलम से, खुले मन से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए आपकी कलम चलेगी। ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जिस तरह से नेता का चयन होता है, वो चयन आपके वोट के आधार पर होता है, आपके वोट के आधार पर। एक एक वोट की गणना, ये गणना ही प्रजातंत्र में नेता को निर्माण करती है। और आपने जो निर्माण किया, आपकी भावनाएं, आपका विश्वास हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भले ही संख्यात्मक दृष्टि से हम कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका विश्वास, सभी पार्टियों का विश्वास, भले ही वो किसी भी दल से जीत कर आए, किसी भी स्तर से जीत कर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास किया। लेकिन बंधुओं, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो चुनाव है, ये ग्राम पंचायत, ग्राम की सरकार का चुनाव है। हमारे सरपंच जितने भी आज यहाँ एकत्रित हुए, हमारे प्रदेश से लेकर ग्राम इकाई तक के कार्यकर्ता आज इसमें बैठे हुए हैं, इन सब की एक ही भावना है। आपने मुझे लोकसभा में भेजा है। लोकसभा में एक सांसद की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या कर्तव्य होता है, उसका आभास लेकर ही मैं वहां पहुंची हूं। और मैं चाकसू विधानसभा के सभी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष बैठे हैं जो मेरे साथ काम किया, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मैं एक ही बात कहूंगी कि जनता का फैसला, और ऐसा फैसला, उस फैसले को स्वीकार करते हुए मैं दोनों प्रधान, मेरी बहनें बैठी हैं, वो प्रधान बैठे हैं, और इनके साथ इनके सहयोगी पार्षद बैठे हैं, उन सब से एक ही बात कहूंगी कि ईमान और धर्म से हम इस राजनीति के दायित्व को निर्वहन करें और प्रत्येक के काम के लिए आगे बढ़ें। गांव की एक ग्राम पंचायत की सरकार सरपंच के अधीन चलती है, एक पंचायत समिति की सरकार पंचायत समिति प्रधान के अधीनस्थ चलती है। मैं विकास अधिकारी, हमारी बेटी, मेरी बेटी के समान ही है, मैं उसको भी एक आह्वान करना चाहती हूँ कि ईमान और धर्म से प्रशासनिक ढांचे को हमारी प्रधान के साथ संबंध करते हुए आगे बढ़ाएं, तभी जाकर हमारा विकास होगा। प्रधान जी चाहेंगे कि मेरी इस ग्राम पंचायत में
नरेगा का काम हो, भारत सरकार की योजनाओं को हम क्रियान्वित करें, राजस्थान सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करें, उसके लिए आगे बढ़कर उनको मदद करनी पड़ेगी। प्रत्येक सरपंच के साथ एक प्रशासनिक कर्मचारी होता है। वह प्रशासनिक कर्मचारी कई बार अपनी पेट पालने के चक्कर में सरपंच को गांठता नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रधान के साथ भी प्रशासनिक अधिकारी मिलजुल कर और जितनी भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने में पूरा योगदान देगी। मैं भाई बद्री जी आपको एक याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके कंधों पे बहुत बड़ा भार आया है। यह भार अकेली उगंती जी नहीं वहन कर पाएगी, आपको इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी परिवार के संगठनात्मक ढांचे को भी कहना चाहूंगी, भाई भूना जी आपको और हमारी इकाई पर काम करने वाला, हमारा बूथ पर काम करने वाला, हमारे पार्टी का पदाधिकारी, ये सब भी सम्मान के साथ आज आपकी पंचायत समिति में प्रवेश करें और उनके यथोचित काम पूरे हों। ये सभी भावनाएं लेकर चलना पड़ेगा। मेरे सामने तो बहुत सारे दायित्व हैं। 4000 गांव ढाणियों का क्षेत्र है मेरा, 8 विधानसभाएं हैं और एक भी विधानसभा में एमएलए मेरी पार्टी का नहीं है। अब आप अंदाज लगा लो कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अभी एक सड़क मंजूर हुई, हमारे नितिन गडकरी जी, हमारे जो यातायात के परिवहन के मंत्री हैं, 16 तारीख को दौसा में जब उन्होंने अपने मुख से बोला कि मेरी बहन जी 3-4 बार मेरे से मिली और मैंने उनके आग्रह को स्वीकार करके दौसा से लेकर कोथून होते हुए, तुंगा होते हुए, चाकसू होते हुए, फागी होते हुए दूदू तक का रोड जो मंजूर किया, उसके पैसे भी ये मंजूरी मेरे सामने रखी है। ये मंजूरी मेरे सामने रखी है और इस मंजूरी का जो पत्र है वो मेरे नाम से आया हुआ है, सांसद जसकौर मीणा के नाम से। लेकिन 8 कांग्रेसी विधायक वो ये चाहते हैं, उन्होंने अखबारों में नाम छपा लिया और एक ने तो ऐसा नाम छपाया जो पूरी बड़ी सारी फोटो लगा करके और लिख दिया कि मैंने मंजूर कराया। अरे मैंने कि यह झूठा हो, हम ऐसे कर्मचारी हैं, हम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि हमारा कार्यकर्ता मुंह से धीरे बोलता है और झूठ के कार्यकर्ता जोर से बोलते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहूंगी कि जनता के सामने इस आवाज को रखनी बहुत जरूरी है। जब तक हम 1000 लोग कांग्रेस के 100 लोग बोलते हैं और हमारे 5 बोलते हैं, इसलिए हमारी बात पीछे रह जाती है क्योंकि हमारे विधायक नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो भारत सरकार मंजूर करती है, एक दूसरी स्कीम मंजूर हुई 26 करोड़ 59 लाख की, 26 करोड़ 59 लाख की चाकसू अकेली विधानसभा की ये योजना 3 मार्च को मंजूर हुई, 3 मार्च 21 को। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी 13 ग्राम पंचायतों के अंदर ये स्पेशल स्कीम मंजूर हुई, जहां बीसलपुर का पानी नहीं पहुंच सकता, उन जगहों पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये मंजूर हुई। ये पत्र भी मैं भूना जी को दूंगी, जिससे क्या है कि मंडल के माध्यम से, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं को प्रचारित कर सकें। मेरे हाथ में ये पत्र है। आपके जिले का जो अधिशासी अधीक्षण अभियंता है रमेश चंद मीणा, उसको मैंने पत्र लिखा और कहा कि आप उस गांव में जाकर जब इसका शिलान्यास करें या इसको प्रारंभ करें या उद्घाटन करें, उस समय हमारे अब प्रधान हो गए, हमारे तीनों प्रधान चाकसू विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं इनको अधिकृत करना चाहूंगी कि ये तीनों इन योजनाओं की जब शुभारंभ होगा तो वो पट्टी पर हम कांग्रेसियों का नाम नहीं देखना चाहते, उस पट्टी पे कमल के फूल के नेताओं का नाम देखना चाहते हैं। मैं फिर एक बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब चाकसू में 240 में से केवल 32 बूथ ऐसे थे जिस पे मैं हारी थी, केवल 32। बाकी 8 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटों से चाकसू ने जिताया। आज तीनों प्रधान चाकसू ने बनाए, उप प्रधान चाकसू ने बनाया और तीनों प्रधान बनने के बाद मैं ये कहूंगी कि आज चाकसू कांग्रेस मुक्त हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। और आने वाला समय आप जानते हो कि 3 बरस राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार का 15वें वित्त आयोग का करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया सरपंचों को 9 महीने बाद दिया है, सरपंचों को 9 महीने बाद दिया है। सरपंच हमारे हाथ में खाली हाथ लेकर बैठे हुए थे। मैंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और लोकसभा में उठाने के बाद कहा कि 73वां संविधान संशोधन
उसके आधार पर हमारे सरपंच और प्रधान बने हैं। इनके पास ये जिस तरह से एक सरपंच अपनी पंचायत का प्रधानमंत्री है, सारे पावर उसके पास हैं। जब राज्य सरकार उनके धन को, केंद्र के धन को केवल अपने पीडी खाते में डालकर ब्याज कमाने का काम कर रही है, हमारे सरपंचों तक नहीं पहुंचा रही। सरपंच के पास यदि पैसा नहीं पहुंचेगा तो गांव का विकास कैसे होगा? जनता का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का सरपंच के हाथ में पैसा होगा। सांसद कोटे की मांग के लिए भी बहुत बात रखी कि सांसद कोटा 5 करोड़ रुपए एक साल में 8 विधानसभा, जिसमें 4000 गांव ढाणी है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, जीरा। राजस्थान की सरकार ने एक एमएलए को 5-5 करोड़ दे रखे हैं, 5-5 करोड़। मैं घूमती हूँ, हमारे भारत सरकार की योजनाओं के पैसे पर पट्टी में नाम लिखाना चाहते हैं। अभी बस्सी के विधायक ने तो क्या किया कि हमारा जब उद्घाटन चल रहा था तो हमारे पहले एक रात में ही अपना नाम का भाटा लगा दिया। अरे मैंने ये भाटांशु अमर कौन होए? अमर होगो तो जनता का दिल से होगा, और जनता का दिल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका कल हमने जन्मदिन मनाया, कल क्या हुआ? इस देश ने पूरे संसार में 2 करोड़ 27 लाख टीके एक दिन में लगाए। 2 करोड़ 27 लाख। उससे भी ज्यादा यदि रात 9 बजे के बाद की गणना कर लेते तो शायद ये 2.5 करोड़ तक पहुंचता। संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने इतना अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया हो। और ये सही बात है कि महाराज जी मास्क लगा के बैठे हैं, बहुत जरूरी है मास्क लगाना। आपसे हम प्रेरणा लेते हैं, लेकिन अब हमें तो घर घर जाना, गांव-गांव जाना। हमारी रक्षा तो आप ही करवाएंगे भगवान के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जिनके टीका लग गया वो चिंता ना करें, जिनके टीका ना लगा हो उनको टीका लगाने के लिए हमारे अब प्रधान, हमारे सरपंच, हमारे उप प्रधान, हमारा संगठन अब बाध्यता करेगा कि जल्द से जल्द हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का कोई भी नागरिक बिना टीकाकरण के ना रहे। जब टीकाकरण लग जाएगा तो कोरोना जैसी महामारी हमारे यहाँ छू भी नहीं सकेगी। मैं फिर एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे कि मुझसे जो भी उम्मीदें आपने रखी हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पल, मेरा कोई क्षण व्यर्थ व्यतीत हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कण की परवाह करने वाला धनवान बनता है और क्षण की परवाह करने वाला दिलों के ऊपर राज करता है। और आज मैं एक बहन उगंती जी को और बहन प्रेम देवी जी को, दोनों को ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्व जो भी हमारे प्रधान रहे हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए आप उस इतिहास को आगे बढ़ाइए। और आगे इस तरह का बढ़ाइए कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र में आज अनेकों जगह पर तालाब है, अच्छे तालाब है। भगवान ने वर्षा भी अच्छी करी, तालाब भर गए। लेकिन पिछले साल एक घटना देखी थी कि यहाँ के 3 तालाब एक ही रात में फूट गए। क्यों फूटे? क्योंकि कांग्रेस की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने तालाब की मरम्मत नहीं करी। तालाब की मरम्मत यदि कर देते तो वो पानी बहकर नहीं जाता और हमारे किसानों के लिए काम आता। हमारे जनता को जो त्रासदी हुई वो भी नहीं होती। पुनः मैं आप सब से, आपने मान किया है, सम्मान किया है, और मैं सोचती हूँ कि चाकसू से लगाव होने का एक ही कारण है कि चाकसू को हम कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। आपने मेरे कार्यकाल में किया और अब प्रधानों के कार्यकाल में आपने पूर्णतया इसको कांग्रेस मुक्त कर दिया है। कांग्रेस के विधायक जिस तरह से कमीशनबाजी के चक्कर में इधर से उधर भटकते हैं, हम कमीशनबाजी के चक्कर में नहीं आते। आज तक जिस तरह से भाई लक्ष्मी नारायण जी ने भी बात कही कि कोई दाग तो बताओ, आज तो ट्रांसफर भी हो रहे हैं तो 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख रुपए लेकर मास्टरों के ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा जघन्य अपराध कि वोट की, आपके वोट की बेकदरी है ये। आपने हमको वोट दिया, हम ईमान और धर्म से आपकी सेवा में आगे खड़े हों, हम किसी तरह का कलंक ना ले, यही भाव लेकर आगे चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंचायत चुनाव, चाहे प्रधान का चुनाव हुआ, चाहे जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, ये चुनाव थोड़े से बिगड़ गए। इनमें धनराशि का दुरुपयोग जिस तरह से होता है, यह दुरुपयोग इसीलिए होता है कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब वसुंधरा जी के नेतृत्व में थी, उस समय डायरेक्ट प्रमुख का चुनाव कराने की, प्रधान का चुनाव कराने की परंपरा डाल दी थी। लेकिन बैकडोर से एंट्री करना कांग्रेस का काम है, क्योंकि जनता में जनाधार तो खत्म हो चुका। और जनाधार खत्म होने का एक ही कारण है मेरे भाइयों कि इनका टॉप नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व किसके हाथ में है? एक विदेशी महिला के हाथ में है।
जो इटली की रहने वाली है। फिर दूसरा नेतृत्व उसके बेटे के हाथ में आया, तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। वो कपूत है, पप्पू है, बचपना है, मैच्योरिटी नहीं उसमें। पार्लियामेंट में भी जब आता है तो चौरंगा होता रहता है, हम देखते हैं उसको, चौरंगिया, ऊपर को आंखें रहती है, नीचे नहीं रहती जमीन पे। और जमीन से जो उठ गया, जमीन को जिसने छोड़ दिया, वो संसार से छूट जाता है। कांग्रेस समाप्त होने वाली है और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है कि उस कमजोर नेतृत्व के सामने एक तरफ यशस्वी नरेंद्र मोदी, जिनका एक एक पल गांव गरीब के लिए है, क्योंकि चाय बेचने वाला था, गरीब का बेटा था, और गरीब के दिल में ही गरीब के प्रति संवेदना होती है। अमीर नहीं जानता जिनके बाथरूम, जिनके शौचालय, जिनके सोने की और चांदी की रीप से बनते हैं, वो हमारे 12,000 के शौचालय की कदर नहीं जानते। आज 7 बरस का राज, 7 बरस का मोदी जी का राज, घर घर के बाहर शौचालय क्यों बने? माता बहनों की आबरू, बुजुर्गों को सहयोग, बच्चों के लिए सुविधा, इसलिए 12-12 हजार रुपए सीधे आपके खाते में भेज दिए। फिर देखो आप गैस के कनेक्शन फ्री में सीधे आपको हजारों, एक एक पंचायत में गैस कनेक्शन फ्री में दिए। उसके बाद भी देखो कच्चा घर जिस गरीब के था, चयनित परिवार का था, 1.5 लाख रुपया सीधा उसके खाते में आ रहा है। खाते में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन खोर नहीं। यदि कमीशन खोर मांगता है तो उसके हाथों को काट के रख दो आप लोग। ये एसीबी की बात आप कर रहे हैं, क्यों इस तरह से भ्रष्टाचार के उसमें? यही मत रुको, यही मत रुको। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, और आज 80 करोड़ भाई बहनों को, 80 करोड़ भाई बहनों को, देश के भाई बहनों को फ्री में अनाज दिवाली तक मिलेगा। 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से है, हमको चेक करना चाहिए। और मैं दोनों प्रधान आज बैठी हैं, तीसरे के पास अभी जाऊंगी, दोनों प्रधानों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम जो उचित मूल्य की दुकान है, जो हमें गेहूं दाल हमें गरीबों को बंटता है, उसकी दुकान पर जाकर खड़े तो होइए कि वो बेईमानी तो नहीं कर रहे, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे। यदि फर्जीवाड़ा करते हैं तो चौकसी के चौकीदार अपन को बनना पड़ेगा, और ताकि गरीब का अन्न गरीब के घर पहुंचे, गरीब का हक, उसका अधिकार उसको मिले। ऐसा ना हो कि कहीं गरीब के अधिकार पर अभी भी कांग्रेस के लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ उगंती जी, प्रेम जी, आप दोनों को और हमारे संगठन को सतर्क करना चाहती हूँ, मीडिया बंधुजनों को सतर्क करना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी ये अनीति हो रही है, जहाँ कहीं भी केंद्र सरकार का निवाला ये पेट भर में अपने में डाल रहे हैं, उसको पकड़ना पड़ेगा। और हमने तो ये तय किया है कि मैं खुद भी बता रही हूँ आपको कि मैं मेरी 8 विधानसभा में 5-5 दुकानों पर मैं खुद खड़ी रहूंगी कि क्या वाकई में ये अनाज, ये दाल, ये सुविधाएं हम गरीबों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा पड़ोसी गरीब है तो क्या उसको पूरा लाभ भारत सरकार का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी चौकसी हम सबको करनी पड़ेगी। और आप मतदाता हैं, आप सब मेरे सामने जो बैठे हैं, आपके वोट के कारण आज हम कंगूरे बने हैं, आपके वोट के कारण आज हम इस मंच के शोभा बना रहे हैं। ये शोभा हमारी नहीं, ये शोभा आप सबकी है, आप सबकी है। पुनः मैं बहन उगंती जी और उनके परिजन और सबसे पहले माता जी को, जो उनकी सासू जी है, वाकई में बहुओं को इसी तरह से जब आगे भेजने लगेंगे। हमारी सासू तो कत्ते ही अनपढ़ थी, कत्ते। और वह जमाना में नौकरी जब मैंने करी, तुम्हारे पिताजी ने विरोध करो कि बेटा नौकरी के लिए कौन पढ़ाई, लेकिन मेरी सासू ने मेरा पूरा साथ दिया और 18 बरस तक मेरे साथ रही। मैं प्रसाद डिप्टी डायरेक्टर जयपुर रही, तब भी मेरे साथ रही। इसी वजह से मेरी बच्चियों को पाल लिया उसने। तो हमें जब तक परिवार का सहारा नहीं मिलता, महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। परिवारों का सहारा बहुत जरूरी है। लेकिन महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि इन बुजुर्गों का सम्मान कभी गिर ना जाए, ऐसे संस्कार हमारे होने चाहिए। इन बुजुर्गों का सम्मान कभी ढुल ना जाए, ऐसे संस्कार हमारे होने चाहिए। तभी हम नेता के रूप में जनता के दिल पर राज करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः स्वागतकर्ताओं को, भाई बद्री जी को बहुत बहुत साथ। मैं उद्घोषक का नाम लेना भूल गई, लेकिन उद्घोषक को कभी भूलूंगी नहीं। इतनी बढ़िया कमेंट्री, सदी हुई
सटीक कमेंट्री दे रहे थे। मैं पुनः पुनः हरिराम जी को साधुवाद देती हूँ। और इस उम्र में शुरू किया है, तो मेरी उम्र 74 साल हो गई है। उस उम्र तक जाते जाते आप कंगूरा नहीं शान बनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और मेरा सौभाग्य है कि आपका ये आशीर्वाद हम सबके बीच में बना रहे।